आगे बढ़ते आगे दानापुर से 11 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। अपराधियों ने पहले दादा और बच्ची के साथ दोस्ती की, फिर बच्ची को लेकर फरार हो गए। बच्ची को ले जाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस बच्ची की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। बताया जा रहा है कि दादा और पोती से पहले अपहरणकर्ता दोस्ती करता है और फिर ग्रुप में जाएगा ना उतना जल्दी लोगों को फायदा, बच्ची का अपहरण कर लेता है। तो एमएस मोड़ से भी सर शाहपुर का ऑटो मिलता है, लेकिन कल रैली होने के कारण नहीं ऑटो थी। पापा थक चुके थे, तो वहीं से एक ऑटो मिली तो दानापुर टेम्पू स्टैंड आया। वो भी आदमी जो अननोन व्यक्ति थे वो भी साथ में बैठा। टेम्पू स्टैंड में आए तो मतलब पापा जैसे उतरे ना, तीनों आदमी उतरे, पापा फिर भाड़ा देने लगे टेम्पू वाला को। पैकेट से पैसा निकाल के टेम्पू वाला को फेर देने लगे। टेम्पू वाला को वाजिब सी बात है, फेर देंगे तो उसके चेहरा पर हम देखेंगे। इसी दरमियान सर मात्र 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, मेरी बच्ची गायब हो गई। वो अननोन व्यक्ति जो है वो ले गया है और दानापुर स्टैंड से गुम हो गई। बच्ची कहाँ पढ़ती थी? शाहपुर में पढ़ती थी। कौन सा स्कूल? IGP हाई स्कूल। किस क्लास में थी? 4th क्लास में। पढ़ने के लिए में कैसे थी? बहुत अच्छी थी पढ़ने के लिए। सीसीटीवी खंगालने के बाद हमें एक फुटेज मिली जिसमें एक आदमी का हाथ पकड़ के लड़की चलती हुई जाती दिखाई दी है। इसी मामले में सारी तरफ से जानकारी हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और हर एंगल पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नवादा से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग का एक्शन देखने को मिला है। बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। 252 बोतल शराब जब्त की गई है। मौके से ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि होली में खपाने को लेकर ये शराब की खेप मंगाई गई थी। रजौली उत्पाद चौकी पर यह कार्रवाई हुई है। तो 252 बोतल शराब जब्त किया गया है। रजौली उत्पाद चौकी पर एक कार्रवाई की गई है। होली में खपाने को लेकर के यह शराब मंगाई गई थी। मौके से ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस बस से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है और ये बस आपको नजर आ रही होगी। बड़ी कार्रवाई की गई है। 252 बोतल शराब जब्त की गई है। मौके से ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी। बांका पुलिस ने एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने मरीज को ले जाने की जगह से शराब की बड़ी खेप जब्त की है और पुलिस ने 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2 आरोपी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। तो फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए एक एम्बुलेंस के अंदर से किस तरीके भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। तो जेल में बंद पति हेमंत सोरेन की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए पत्नी कल्पना सोरेन ने सियासत में एंट्री की है। तो गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के दिल को छू लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मंच पर आते ही कल्पना सोरेन की आंखें कुछ यूं झलक पड़ी। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। मौका था गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम के 51वें स्थापना दिवस समारोह का और इसी मंच से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में पहला कदम रखा तो जेएमएम कार्यकर्ता जोर शोर से नारे लगाने लगे। पति हेमंत सोरेन को याद करके भावुक हुई कल्पना सोरेन बीजेपी पर लगातार वार करती रही। क्या है हेमंत सोरेन जी का अपराध? क्या झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मारना, वापस मांगना, ये अपराध है?
या विधानसभा द्वारा पारित 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए मांगना, क्या ये अपराध है? जमीन घोटाले के आरोप में हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के 2 महीनों के बाद कल्पना सोरेन पति की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए आगे आई, तो उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं के दिल को छूने का किसी तरह का कोई मौका नहीं छोड़ा। जेल में डालने का मतलब हर एक झारखंडियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। आपने हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। आने वाले वक्त में इसका करारा जवाब मिलेगा। कल्पना सोरेन की पहचान अब तक बिजनेस विमेन और समाज सेविका के रूप में रही है। महिला और विकास के कार्यक्रम में वो बेहद सक्रिय रही है। बिजनेस और चैरिटी से जुड़े कार्यक्रम में भी शामिल होते उन्हें अक्सर देखा गया है। 7 फरवरी 2006 में हेमंत सोरेन से उनकी शादी हुई थी। शादी के 18 साल बाद वो पहली बार जेएमएम के राजनीतिक मंच पर आई। तो जोर से चिल्लाकर ये बता दीजिए इस खुले मैदान से कि होटवार का जेल तक आवाज आए, आपके दादा के कान तक आवाज आए कि इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दिल में रखने वाला प्यार अगर है तो जोर से चिल्लाकर बोलिए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में सोरेन परिवार की दूसरी बहू कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री से जेएमएम खेमे में खास उत्साह देखा जा रहा है। गिरिडीह में जेएमएम को स्थापना दिवस समारोह के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सियासत में एंट्री ले ली है। तो झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब कल्पना सोरेन को भी हेमंत सोरेन से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। अब लोग कल्पना सोरेन जी भी राजनीति में आज से सक्रिय तौर पे आ गए, तो बाबूलाल जी की रणनीति पर अब कल्पना सोरेन जी की रणनीति भारी पड़ेगी क्या? हमारा कोई राजनीति में उतरे उसे क्या अंतर पड़ता है में। अब तो उनको इन सारी चीजों का जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा।